नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताज़ा खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट की कोरोना के संक्रमण के फैलाव को लगातार देखते हुए मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत भारत के इन 17 राज्यों में आज से ये 7 नियम नए लगने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो नए नियम हैं, इनसे आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उन सब पर असर होगा। तो ऐसे कौन कौन से 17 राज्य हैं जहां पर सरकार ने ये नए नियम लगाए हैं और साथ ही में ये 7 नियम कौन कौन से हैं, इनकी विस्तार से जानकारी कुछ ही देर में हम आपको देने वाले हैं। अगली दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट की सरकार ने यहाँ पर स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर एक और नई तारीख तय कर दी है और बताया है कि अब इस तारीख से ही स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। तो दोस्तों, चाहे भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी जिले में कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज है, तो अब सरकार की इस दी हुई तारीख के बाद में ही खुलेंगे, पहले नहीं खोले जाएंगे। तो दोस्तों, सरकार ने कौन सी नई तारीख दी है वो भी बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन या फिर जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हैं, तो दोस्तों अब आपको हर 6 महीने में अपने सिम कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों, आखिर में ऐसा नया नियम क्यों आया है और ये नियम कब से लागू होगा? इसके बाद में दोस्तों, अगली बड़ी खबर की जियो फोन 5 आ रहा है, जो दोस्तों सिर्फ आपको 500 रुपये में मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, ये फ़ोन कब से भारत में आ रहा है, आम लोगों को ये कब से मिलेगा, इसकी सेल कब से लगने वाले है, इसकी संपूर्ण जानकारी भी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टिकटॉक और हेलो और इसके साथ ही में बाकी 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन को बंद करने के बाद में अब फेसबुक को भी लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों, आखिर में फेसबुक के साथ में क्या होने वाला है, फेसबुक ने यहाँ पर क्या नया अपडेट दिया है, उसकी भी विस्तृत जानकारी देंगे। अगली दोस्तों, बड़ी खबर बिजली बिल को लेकर आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी बिजली का कनेक्शन है या फिर आपके नाम का बिजली का मीटर है, तो दोस्तों सरकार ने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। जैसा कि आप लोग जानते थे कि पिछले 2 से 4 महीनों के बीच में भारत में लॉकडाउन था और लॉकडाउन के तहत लोगों के पास में पैसों की कमी होने के कारण यहाँ पर जो भी बिजली के बिल थे वो एक बार सरकार कह रही थी माफ़ करेंगे और फिर से ऐलान आया था कि अब पैसे लिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में और इसी बीच यहाँ पर सरकार ने एक और खुशखबरी दे दी है। जिनके भी घर में बिजली कनेक्शन है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी भाई बहन या फिर आपकी बेटी या फिर बेटा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो अब आपको हर महीने फ्री में अनाज और बैंक खाते में पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, कब से ये पैसे मिलेंगे, साथ ही में दोस्तों किन किन छात्रों को मिलेंगे और कितने कितने पैसे मिलेंगे, इनकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। इसके अलावा दोस्तों, अब हर गाँव के 10 लोगों को सरकार की तरफ से मिलेगा फ्री में ट्रैक्टर। तो दोस्तों, आखिर में सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत हर गांव के 10 लोगों को फ्री में ट्रैक्टर मिलेगा? तो दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर कि अगर आपका बेटा, बेटी, भाई, बहन कोई भी अगर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो आपको फ्री में अनाज और बैंक खाते में पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका बेटा, बेटी, भाई, बहन कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं, 1 से 5वीं तक है, तो दोस्तों इन बच्चों को 5 किलो अनाज और 358 रुपये हर महीने बैंक खाते में मिलेंगे। और दोस्तों, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को कितने रुपये मिलेंगे वो भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर में सरकार ये पैसे क्यों दे रही है। तो दोस्तों, पिछले यहाँ पर 4 से 5 महीनों तक भारत में लॉकडाउन था और लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल थे, ये सारे स्कूल बंद थे और जो मिड डे मील या फिर और भी जो सरकारी स्कूलों में बजट आता था, वो सारा बजट अभी तक वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया है कि उस बजट को जो छात्रों के लिए आता है वो छात्रों में ही बांट दिया जाए, वो भी घर बैठे, क्योंकि दोस्तों स्कूल तो वैसे भी अभी भी 1 से 2 महीने तक बंद ही रहने वाली है कोरोना के कारण। तो दोस्तों, वही बजट यहीं छात्रों के बीच में बांटने के लिए ही ये योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों, फिर कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो भी बच्चे या फिर बच्ची पढ़ते हैं, उनको हर महीने 12 किलो अनाज और 536 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है और अभी ये जो योजना है ये भारत के सिर्फ यूपी राज्य में शुरू कर दी गई है और वहाँ पर बच्चों को अनाज भी मिलना शुरू हो चुका है और साथ में उनके पेरेंट्स के खाते में जो है पैसे भी मिलने शुरू हो चुके हैं। और जो भारत के बाकी राज्य है उनमें जल्द ही ये योजना शुरू होने वाली है, क्योंकि जो लॉकडाउन था या फिर जो स्कूल कॉलेज बंद थे, ये पूरे भारत में बंद थे, सिर्फ एक यूपी में नहीं थे।
तो दोस्तों अगली खबर जियो फोन 5 को लेकर निकल कर आ रही है कि आपको जियो फोन 5 500 रुपये में मिलेगा, जिसके तहत पहले कंपनी सेल लगाएगी जिसमें 399 रुपये में आपको फ़ोन दिया जाएगा और दोस्तों सेल के बाद में इसकी कीमत 500 रुपये कर दी जाएगी। इसमें काफ़ी सारे नए फीचर ऐड किए हैं और दोस्तों सुनने में ये भी आया है कि नवंबर दिसंबर में ये फ़ोन है जो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगली दोस्तों जो बड़ी खबर है ये दोस्तों फेसबुक को लेकर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर भारत में टिकटॉक, हेलो और बाकी जो 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन थी ये बंद होने के बाद में काफ़ी सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि फेसबुक बंद हो जाएगी, लेकिन दोस्तों फेसबुक यहाँ पर चाइना की कंपनी नहीं है और अभी अभी फेसबुक ने एक बहुत ही अच्छा और नया अपडेट भी दिया है, जिसके तहत दोस्तों अब यहाँ पर फेसबुक मैसेंजर में कोई भी अगर आपका पर्सनल मैसेज है तो उस मैसेज को आप अपने फिंगरप्रिंट या फिर आप अपने पैटर्न लॉक के माध्यम से उस मैसेज को लॉक भी कर सकते हैं, जिससे कि कभी अगर आपके फ्यूचर में आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाए या फिर फ़ोन किसी और को मिल जाए तो भी वो आपके फिंगरप्रिंट के द्वारा या फिर फिंगरप्रिंट के बिना या फिर पैटर्न लॉक के बिना वो मैसेज ओपन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों फेसबुक ने सिक्योरिटी के तहत ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक नया है जो फीचर ऐड किया है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर कि बिहार के मंत्री ने रिया चक्रवर्ती को सुपारी किलर बताया। तो दोस्तों रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड थी और वह बॉलीवुड की विश कन्या भी मानी जाती है। तो दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह के आत्महत्या के मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और इस बीच राज्य के एक मंत्री महेश्वर हजारी ने इस मामले में रिया को सुपारी किलर और विश कन्या तक बता दिया है। मंत्री ने आशंका जताते हुए ये भी कहा है कि ये आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का मामला लगता है और उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ सुपारी किलर है बल्कि वह बॉलीवुड की विश कन्या की तरह है जिसने सुशांत सिंह राजपूत को अपने प्रेम जाल में फंसाकर जान ले लिए है। हजारी ने आगे कहा कि रिया चक्रवर्ती विश कन्या की तरह जिसे साजिश के तहत सुशांत सिंह के पास भेजा गया था। उन्होंने कहा कि वह न जाने आगे कितने लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के चक्कर में जान ले लेगी। ऐसी सुपारी किलर को जल्द से जल्द कार्रवाई करवा के जेल में डाला जाए। उन्होंने कहा कि अब तक कोई जांच मुंबई पुलिस द्वारा नहीं की गई है, केवल लीपापोती की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार अब विधिशत उच्च स्तरीय जांच कराने पर विचार कर रही है। और दोस्तों उल्लेखनीय है कि पटना की रहने वाली बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में 14 जून को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी और इसके बाद में सुशांत के पिता के सिंह ने राजीव नगर थाने में 25 जुलाई को एक मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह की दोस्त रिया सहित कई लोगों पर धोखाधड़ी करने और पैसे ठगने के आरोप लगाया है। अगली दोस्तों बड़ी खबर कि अब हर गांव के 10 लोगों को सरकार की तरफ से मिलेगा फ्री में ट्रैक्टर। जी हां दोस्तों, अगर आपके यहां पर फ्री में ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, अगर आप गांव या फिर किसी भी कस्बे में रहते हैं तो दोस्तों सरकार ने आप लोगों के लिए एक योजना बनाई है जिसके तहत हर गांव के 10 लोगों को ट्रैक्टर मिलेगा। तो दोस्तों इस खबर को आप सही से जानिएगा तभी आपके समझ में आएगी। तो दोस्तों सबसे पहली खबर है ट्रैक्टर मिलने को लेकर, वो है दोस्तों छत्तीसगढ़ की। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के नक्सली एरिया में सरकार ने कहा है कि अगर नक्सली का काम छोड़कर नक्सलवादी अगर आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उन्हें अच्छा काम में लग जाते हैं तो अच्छा काम करने के लिए सरकार उन्हें खेती बाड़ी करने के लिए 10 ट्रैक्टर देगी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और भी काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें मोदी सरकार की फ्री ट्रैक्टर योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत आप 70% तक सरकार की सब्सिडी के माध्यम से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत देश में हर महीने की शुरुआत में कुछ नए नियम बनाए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस जारी की जाती है ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सही से चल पाए। तो दोस्तों इसी तरह इस महीने की शुरुआत में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत भारत के 18 करोड़ लोगों के खाते में 9-9 हज़ार रुपये डाले जाएंगे। तो दोस्तों ये 18 करोड़ लोग कौन कौन से हैं और साथ ही में इनके खाते में पैसे किस प्रकार से डाले जाएंगे वो बताएंगे। साथ ही में दोस्तों अगर आपके इस बैंक में खाता है तो आपके बैंक खाते से पैसे काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरबीएल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में खाता है तो आपके खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा को है जो अब बढ़ा दिया गया है। पहले अगर आप इन खातों में 500 रुपये रखते थे तो अब आपको 1000 रखना होगा और अगर आप पहले 1000 रखते थे तो अब आपको 2000 रुपये रखना होगा। अगर आप इससे कम बैलेंस रखते हैं तो यहाँ पर बैंक आपसे चार्ज लेगी और आपके खाते में से पैसे भी काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों चार्ज के तौर पर काटे हुए पैसों से आपका भारी नुकसान हो सकता है, इसलिए दोस्तों अब आपको मिनिमम बैलेंस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर इनकम टैक्स भरने वालों के लिए निकल कर आ रही है कि अब सरकार ने यहाँ पर इनकम टैक्स जो आरके फाइल करने की, आरटीआई फाइल करने की जो डेट है उसे बढ़ा दिया गया है और इसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया है।
तो दोस्तों अगर आप ये RTI फाइल करना चाहते हैं या फिर आपको टेंशन थी कि इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी, तो दोस्तों अब सरकार ने राहत दी है और इस राहत के तहत अब आप यहाँ पर 30 सितंबर तक कभी भी RTI फाइल करा सकते हैं। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे।